मुझे एक बात याद आती है कि दिल्ली के कुतुब मीनार पर एक पागल चढ़ गया था और उसको उतारने के लिए पूरी पुलिस आ गई, फौज आ गई, ऑफिसर आ गए, लेकिन वो किसी की बात ना सुनता है ना उतरता है, उतरता ही नहीं। बहुत देर के बाद, काफ़ी देर के बाद एक दूसरा पागल आया और उसने कहा मैं इसको उतारता हूँ, और वो कुतुब मीनार को पकड़ करके नीचे से हिलाने लगा और कहा उतर जा नहीं तो गिरा दूंगा। और ऊपर वाला पागल नीचे वाले पागल की बात समझ गया और उतर भी गया। सारी पुलिस जिसको उतार ना सकी उसको एक दूसरा पागल उतार दिया। कहना यही है मेरे अजीज़ों, ये जितने आए हैं ये हुजूर पाक के दीवाने हैं, और दीवाने किसी की सुनते हैं तो दीवाने की ही सुनते हैं। इधर भी दीवानों का हुजूम है और खड़ा जो बात कर रहा है ये भी पागल ही है। अगर होश वाला होता तो इस ज़माने में इस तरह की बातें ना कर रहा होता। बहरहाल आज के इन हालात में मुझे बात इतनी करनी है कि इस रुए ज़मीन पर जो दीवाना बनकर ज़िंदगी गुजारता है वही असल होश वाला है, और जो होश से काम लेने की कोशिश करता है वो खसारे में चला ही जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब बात आए तो सहाबा का मसलक और सहाबा का मिजाज हमने देखा है। फिर उन्होंने दुनिया के कानून और दुनिया के दस्तूर को नहीं देखा, अपनी दीवानगी को देखा है। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए? सारे रिश्ते नाते एक जगह, हुजूर पाक की मोहब्बत अपनी जगह पर है। इसी दीवानगी से पूरी दुनिया खौफज़दा है। आज पूरी दुनिया को डर सिर्फ इसी बात से लगता है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह का करोड़ा शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपको अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया, बिन मांगे ये इनाम अता किया है। फ़ख्र करने के लिए बहुत बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, और उसके अलावा मशरिक़ से लेकर मगरिब, शुमाल से लेकर जुनूब तक मुसलमान थोड़े नहीं हैं, करोड़ों की तादाद में हैं। उम्मत में हज़ार फ़िरक़े भी मौजूद हैं, लेकिन उन सब के होने के बावजूद आपको जिस जमात में अल्लाह ने पैदा किया वो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। अपने नबी को सबसे ज़्यादा पुकारने वाली कौम वो अहले सुन्नत व जमात है। बातिल जमातों के बड़े बड़े लीडर भी आज कहने लग गए, इस ज़माने में अगर हुजूर पाक से मोहब्बत करने वाली जो मोहब्बत थी सहाबा की, वैसी मोहब्बत इस ज़माने में देखना है तो बरेली वालों को देखो। ये हम नहीं कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि उस तरह की मोहब्बत करने वाले आज के ज़माने में अगर मिलते जुलते हैं तो ये अहले सुन्नत व जमात का तबका है। इस बात पर फ़ख्र करो मेरे अजीज़ों, तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी नेमत है, और इस चीज़ को छोड़कर फिर किसी दूसरी तरफ मुँह उठाना ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता। वो आदमी दूसरे के घर की तरफ देखे जिसका छत ना हो, जिसके घर में कोई रहने का इंतज़ाम ना हो, वो दूसरे घर का इंतज़ाम करने की कोशिश करे। जिसके पास कायनात का कुल असासा मौजूद है, आमिना के लाल का हुस्न तुम्हारे पास हो, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत तुम्हारे पास हो, फ़ारूक आज़म की अदालत की मिसाल तुम्हारे पास हो, उस्मान गनी और हैदर कर्रार जैसी अजीम शुजातें और खिलाफतें तुम्हारे पास हों, तो तुम्हें यह ज़ेब नहीं देता कि फिर आज के आए हुए नए लोगों की तरफ तुम चेहरा उठाओ। तुम्हें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए कुरान की आयत मैंने खुतबे के बाद ही ये पढ़ी है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। जो इस्लाम के अलावा दूसरी तरफ मुँह फेरता है, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा घाटा उठाने वाला होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला होगा। और आज का दौर तुम्हारे ईमान के इस्तिकामत के इम्तिहान का दौर है। ये जो आंधियाँ चल रही ना, ये जो तूफ़ान चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे गद्दार निकल कर चले जाएंगे, जमात से निकल जाएंगे, और उनके चेहरे, टोपी, दाढ़ी देख करके आप मत समझना इतने बड़े बड़े लोग उनकी बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। नहीं, जो छुपे हुए गद्दार थे वो निकल जाएंगे, और इन आंधियों में और तूफ़ानों में वही जमा रह जाएगा जो हुजूर पाक का सच्चा आशिक होगा। हुजूर पाक की मोहब्बत जिसके सीने में मौजूद है,
कैमरे वाले आप थोड़ा सा आप साइड हो जाएं, आप ये किसी को नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसलिए कि हम लोग हड्डी बर्दाश्त नहीं करते हैं। बस तवज्जो से सुन लीजिए, थोड़ी देर शोर व गौगा कम हो जाए। अब बात मैं आगे बढ़ाता हूं, कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें, आप अपनी तरफ देखें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब बात चल रही है तो आपकी तवज्जो इधर उधर ना जाए, बस तवज्जो। हम बात कर रहे हैं शहीनशाह आज़म की, बादशाह आज़म की। आज मैं सिर्फ और सिर्फ लंबा सफ़र तय करके आप तक इसीलिए पहुंचा, या जहां तक भी जाता हूं सिर्फ एक बात करनी है, एक बात करनी है। तारीख हर दौर में पलट करके आ जाती है, हर 100 साल के बाद हर दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। ये आज जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है मेरे अजीज़ों। कहीं इन तूफ़ानों में खसो खाशाक की तरह बह कर के मत चले जाना। आज जैसे कुछ लोगों को देखा गया बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे कुफ़ार और मुशरिकीन, तो चलो हम भी वहाँ चले जाते हैं, हम भी थोड़ी पूजा पाठ कर लेंगे, हम भी कशका लगा लेंगे, हम भी धोती पहन लेंगे, ताकि उनकी भी बात रह जाएगी, इनकी भी बात रह जाएगी। ये इस तरह के सुलह कुल्ली लोगों का इम्तिहान है इस ज़माने में। और आपको ये देखा जाएगा, दौलत का नशा, ताकत का नशा, सत्ता, हुकूमत, पावर, सब तुम्हारे सामने आकर के रक्स कुना होंगे, नाच रहे होंगे और तुम्हें दावत दे रहे होंगे, आ जाओ इधर। पार्टी बदलने वाले कितनी जल्दी बदलते हैं आपको पता है हिंदुस्तान में। शाम में किसी और पार्टी में था, सुबह उठ के पता चला ये उधर चला गया है। यह बहुत तेजी से बदलने का जमाना है। आपके सामने भी ये हालात आएंगे, कितनी जल्दी बदलते हो। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात पर कायम रहो, तुम्हारे सामने चाहे दुनिया की सबसे बड़ी सहूलतें आ जाएं, सबसे बड़ी इनाम की लालच क्यों ना आ जाए, उस वक्त तुम्हारा ईमान ये कहना चाहिए, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में मक्का के मुशरिकीन आए थे और उन्होंने कहा था, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके दीन में साथ साथ चलेंगे, बस एक ही शर्त है, आप हमारे खुदाओं के ऊपर एक बार हाथ रख दीजिए, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी इबादत करते हैं, एक बार आप हाथ रख दीजिए, हम आपके इसमें आएंगे, दोनों बराबर चलता रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हाथ रखना दूर की बात, नज़र उठाकर भी नहीं देखूंगा। और पूरी सूरह नाजिल हो गई कुरान पाक में, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ए महबूब आप फरमा दें, ए काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। ये पूरी सूरह मौजूद है या नहीं कुरान पाक में। लिहाजा तुम्हारा ईमान भी ये कहे कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में अपनी पेशानी झुकाते हैं, उसके अलावा कहीं हमारी पेशानी नहीं झुकती। ये दुनिया की वाहिद कौम है, वाहिद कौम है मुसलमान। सारे जितने भी धर्म हैं, जितने भी अदियान हैं, उनको जाकर देख लेना, उनके इबादत करने के जो तरीके हैं, जब झुकना होता है तो अपने अपने खुदा की कोई तस्वीर होती है या सूरत होती है, उसको देख कर झुकते हैं। सिर्फ मुसलमान हैं, करोड़ों मस्जिदें जाकर देख लो, कहीं खुदा की कोई तस्वीर है? नहीं है। ना ही कोई मुसलमान आकर इमाम साहब से पूछता है किसको देखकर झुको, नहीं। इनकी शान है युमिनून बिल गैब, ये गैब पर ईमान लाने वाली जमात है। सिर्फ नाम अल्लाह का लिया जाए, हमारी पेशानी जमीन पर चली जाती। और दूसरी एक स्पेशलिटी मैं आपको बताऊं, आप मस्जिदों में जाते हैं, अपने इमाम को देखते हैं, इमाम से मैं कहता हूं, इमाम साहब अपने बाप का नाम लेकर के रुकू में झुका कर दिखाओ किसी को, किसी बादशाह का नाम लो और कौम से कहो चलो सजदे में गिर जाओ, कोई नहीं झुकेगा। हाँ, अगर एक किसान का बच्चा भी हाफिज कुरान अल्लाह का नाम ले ले तो बड़े बड़े शोरमा भी पेशानी झुका देते,
पीछे खड़ा हुआ बादशाह ही क्यों ना हो, अल्लाह अकबर कहा जाए तो पेशानी झुकती है कि नहीं झुकती। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, उन जालिमों को ये पता चल जाना चाहिए, इस पेशानी को झुकाना हो तो सिर्फ एक ही नाम है, वो अल्लाह अकबर। इसके अलावा किसी नाम से ये पेशानी कभी ना झुकी थी ना, हाँ 5 साल की हुकूमतों के सामने झुकने वाली पेशानी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में झुकने वाली ये पेशानी, जिसको अल्लाह ताला ने इतना महफूज रखा। तफसीर में फरमाया गया है, बकरी, बैल, भैंस, ये सारे जानवर जो है खाना अपना मुंह जमीन पर लगाकर खाते हैं। चारा उनका नीचे पड़ा हो, सर झुका करके खाते हैं कि नहीं खाते। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने सर झुकाकर चाट कर खाने वाली आदत नहीं दी। हाथ से उठाओ और मुंह तक ले जाओ। क्यों? रिस्क के सामने भी तुम्हारी पेशानी मौला झुकने नहीं दिया, क्योंकि ये पेशानी रिस्क के सामने नहीं, रज़्ज़ाक़ के सामने झुकेगी। रिस्क के सामने भी नहीं झुकने दिया है रब ताला ने, और रज़्ज़ाक़ के सामने झुकती है। तो आज फिर मुझे ये अफसोस होता है, थोड़ी सी किसी के पास चर्बी आ गई तो उसको देख करके अगर हमारा कोई बच्चा सर झुकाने की बात करे, मैं कहता हूं बड़ा बदनसीब है जिसके पास कायनात का सबसे अजीम दीन है, उसे ये ज़ेब नहीं देता कि फिर वो दूसरी चमक चांद की तरफ देखे, किसी चकाचौंध चांदनी की तरफ देखे, हरगिज उसे ज़ेब नहीं देता। हाँ, अब हालात के एतबार से क्या होना चाहिए जो बार बार हमें कचोके लगाए जाते हैं। देखो, हालात के साथ बराबर हो जाओ, मसलहतों को देखो, हिकमतों को देखो। ये नारे बहुत सारी जगहों से आ रहे होंगे अभी। मैं कहता हूँ मेरे अजीज़ों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मसलहत जानने वाला कोई हो सकता है? हमसे कहते हैं, मैं जब तक जिंदा हूँ ये जवाब देता रहूँगा इंशाअल्लाह। हाँ, जिस दिन हमारी ज़ुबान बंद हो जाए वो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन जब तक है हम बोलते रहेंगे। बाज़ लोगों को ये लगता है इतने सख्त हालात में आप बोलेंगे, उधर से भी उकसाव होगा, उधर से भी ये होगा वो होगा। आपको पता है ओहद के मैदान में 70 सहाबा की जानें गई थी, सहाबा पीछे हट गए थे, हुजूर पाक ओहद के पहाड़ पर बैठे हुए थे, मुशरिकीन की तरफ से नारे लग रहे थे। हाँ, जब इनको थोड़ी बहुत खुशी मिलती है तो कीड़ों को नाचने का शौक ज़्यादा होता है। कुत्ते खुल करके आ जाते हैं मैदान में और नाचने लगे। और क्या नारा लगा रहे थे? मोहम्मद कहाँ है, अबू बकर कहाँ है, उमर कहाँ है, सब मर गए, नाउज़ु बिल्लाह। तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में ये बात आई। हुजूर ने नहीं फरमाया हालात बड़े ख़राब हैं, ओहद के मैदान में 70 सहाबा की जानें गई हैं, अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया गया है, हुजूर के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए, हालात बड़े ख़राब थे कि नहीं ख़राब थे? हुजूर ने ये नहीं फरमाया खामोश हो जाओ, जो बोल रहे हैं बोलने दो, नहीं, जवाब देने का हुक्म दिया कि इनका जवाब दो, ये जो भौंक रहे हैं इनका जवाब दो। और जानते हो जवाब देने के लिए किसको उठाया? उमर इब्ने खत्ताब को। कहा उमर उठो, जवाब दो। हज़रत उमर ने जो करारा जवाब दिया है मेरे अजीज, मैं जब भी हदीस पढ़ता हूँ तो अश कर जाता हूँ। जख्मी हालत में उमर फारूक का ईमान क्या था। खड़े होते हैं, कहते हैं अबू सुफियान, सोन पूछ रहे हो मोहम्मद कहाँ है, अबू बकर कहाँ है, उमर कहाँ है? मोहम्मद भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर भी जिंदा है, और तुम्हारी आंखों में गड़ते रहेंगे, चुपते रहेंगे। उधर से फिर नारा लगने लगा, ओल हुबुल। हुबुल उनके खुदा का नाम है कि हुबुल की जय हो, हुबुल की जय हो। हुजूर ने फरमाया उमर जवाब दो, हुबुल की जय हो। तो हजरत उमर ने कहा अल्लाहु अजल, अल्लाहु अजल, अल्लाह बुलंदो वाला है, अल्लाह बुलंदो वाला है। जवाब हो रहा था कि नहीं हो रहा था? उसके बाद फिर उधर मुशरिकीन की तरफ से नारा लगने लगा, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। उज़्ज़ा उनकी एक देवी का नाम है। देवी यानी खुदा वहाँ मुज़क्कर भी होता है, मुअन्नस भी होता है, दोनों होते हैं ना, गॉड और गॉडेस। उनकी जो गॉडेस थी उसका नाम था उज़्ज़ा, इज्जत देने वाली देवी। मुशरिकीन पुकारने लगे, हमारे पास इज्जत देने वाली देवी है, तुम्हारे पास कोई नहीं। हुजूर ने हज़रत उमर से कहा जवाब दो उमर। हज़रत उमर ने क्या जवाब दिया? कहा अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं। उस मैदान में भी, उहद के मैदान में ये करारा जवाब।
उसके बाद अबू सुफियान ने कहा, उमर कितना जवाब दोगे? देखो, बद्र के मैदान में तुमने 70 हमारे मारे थे और उहद के मैदान में 70 हमने तुम्हारे मार दी, दोनों बराबर हो गया। एक साल पहले तुमने हमारे 70 मारे थे, साल भर के बाद 70 हमने तुम्हारे मार दिए, जंग बराबर हो गई। इस पर जानते हो खामोश नहीं, हजरत उमर ने क्या बेमिसाल जवाब दिया। फरमाते अबू सुफियान, कौन सी बराबरी की बात कर रहे हो? बद्र में तुम्हारे 70 मारे गए और उहद में 70 हमारे शहीद हुए, कौन सी बराबरी है? कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे जो मरे हैं दोज़ख में हैं, हमारे जो मरे हैं जन्नत में हैं। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, जिनको ये लगता है कि कुछ ना बोलना चाहिए तो फिर वो हजरत उमर से कहें, बड़े हालात खराब थे उहद के मैदान में, आप क्यों बोल रहे थे? इस्लाम का मिजाज है, अगर ईमान है तो खुलकर इजहार करो। हुजूर पाक की अगर गुलामी का पट्टा है तो खुलकर गुलामी करो। इश्क हो तो इजहार होना चाहिए। मैं बारहा अपने नौजवानों से कहता हूं, एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, दिल पर हाथ रख करके बताओ नौजवानों, अगर दुनिया तुझे मोहम्मद अरबी का गुलाम कहे तो कोई एतराज हो सकता है? एतराज क्या होगा? ये हमारी जिंदगी की मेराज है। हम तो कहते हैं दुनिया हमें हुजूर का कुत्ता कहकर पुकारे। गुलामी की निस्बत पर तुम्हें कोई एतराज नहीं, बुरा नहीं लगता तो छुप कर गुलामी क्यों करते हैं? खुलकर गुलामी करो, छुप करके नहीं। दाढ़ियां निकाल कर, टोपियां छुपा कर, सेकुलर बन करके, इनकी भी जय उनकी भी जय, ये गुलामी का हक नहीं होता। गुलामी का हक क्या होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जो आ गया वो उनका हो जाता है। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। हजरत अनस बिन नुज़ैर जैसी मोहब्बत चाहिए मेरे अजीज हो। सहाबी रसूल है, अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करते थे, बहुत इश्क करते थे, लेकिन रसूलुल्लाह के ऐसे सहाबी हैं, हुजूर उनके घर कभी आया करते थे, राज़दारे रसूल भी हैं। एक मरतबा उनके घर तशरीफ़ लाए मेरे आका, और मक्का से एक ख़त आया हज़रत अनस बिन नुज़ैर के घर में। हुजूर ने फरमाया, अनस पढ़ करके सुनाओ क्या है। ख़त में जंगों की खबरें थी जो मक्का वाले तैयारियां कर रहे थे। हुजूर ने सुना और कहा, अनस इसको बंद करो, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान राज है, किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। हज़रत अनस ने संभाल लिया और उसके बाद हुजूर घर से जब निकले, अनस बिन नुज़ैर की बीवी अंदर से बाहर आई, जो बहुत मोहब्बत करते थे हज़रत अनस जिस बीवी से। बीवी ने आकर पूछा, अनस क्या था ख़त में, किस चीज़ का ख़त आया है? आपने कहा, खबरदार, मेरी मोहब्बत अपनी जगह पर, हुजूर का राज है ये, हुजूर का राज है ये, मैं नहीं बता सकता। बीवी ने कहा, मुझसे तुम हद दर्जे इश्क करते हो, क्या ये बात नहीं कह सकते? कहा, हरगिज़ नहीं, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये ईमान है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। बीवी ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया है अंदर से, मैंने सुन लिया खत में क्या क्या लिखा है। मक्का में जंगों की तैयारी हो रही है, सारी खबरें आ गई हैं। इतनी बात थी कि हज़रत अनस बिन नुज़ैर ने अपनी बीवी की गर्दन पकड़ ली, गर्दन पकड़ ली, जो उनकी महबूबा है। कहा, कसम खुदा की उस वक्त तक गर्दन से हाथ नहीं उठाऊंगा जब तक रसूलुल्लाह का फरमान ना आ जाए। राज को तूने सुना कैसे? और गर्दन पकड़ करके हुजूर तक ले आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ले आए। अर्ज किया, आका आपने हुक्म दिया था आपके राज की हिफाजत, लेकिन मेरी बीवी दीवार के पीछे से सुन चुकी थी। मेरे दिल में ये ख्याल आया, कहीं आपके राज इफ्शा करने के जुर्म में मैं अल्लाह का अजाब में गिरफ्तार ना हो जाऊं, मैं इस जुर्म में गिरफ्तार ना हो जाऊं। आका गर्दन पकड़ करके लाया, हुक्म हो तो यही खत्म कर दो, ये राज खत्म हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़ दो अनस, वो भी मेरी सहाबिया है, जैसे तेरे पास राज महफूज है वैसे उसके पास भी महफूज है। और गर्दन से हाथ हटाया और मुस्कुरा कर कहा, मेरी महबूबा बाद में, आमिना का लाल पहले नंबर पर। ईमान का ये दर्जा है, ईमान का ये दर्जा है। सारी जिंदगी के मामलात बाद में, जिसको इकबाल कहता है, आबरू माँ जना में मुस्तफ़ास, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफ़ा के नाम से है।
हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफ़ास, जो कुछ दुनिया में है वो मुस्तफ़ा के बाद है, हुजूर के बाद है। आज इन हालात में ऐ नौजवानों, सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हें हुजूर के अखलाक को देनी चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें तुम्हारी जिंदगी का मिशन नहीं बल्कि ऐन दस्तूर हो जाए। मुझे जीना है तो मदीने के ताजदार की तरह जीना, तब ये जिंदगी के बहारें और इस्लाम की इज्जत की बहारें तुम्हारे मोहल्लों में गली कूचों में आ जाएंगी। वरना होता क्या है मेरे अजीजों, जब शेर अपने शेरी भूल जाता है तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। और हालात यही है, कुत्तों को मकाम मिल जाता है और उसको भौंक भौंक करके याद दिलाते हैं, तेरा काम ये नहीं है नाली गटर चौक पर बैठना, तू मोहम्मद अरबी का शेर है, खड़ा हो जा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस दिन तुम खड़े हो गए, मैं किस बात के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हुजूर पाक के अखलाक की और उनकी सुन्नतों की और उनके मोहब्बत के जामे पहनकर निकल पड़ो। बस बात इतनी है। एक अधिकारी साहब हैं, वो कह रहे थे क्या आप इतना भड़काते हैं बयानों में, भड़काऊ बयान होते हैं। मैंने कहा मैंने कभी भड़का कर फसाद दंगा नहीं कराया। हाँ, अगर भड़काने का मतलब ये है कि मैं जो बोलता हूँ इससे भड़कते हैं, तो हाँ मैं भड़काता हूँ और चाहता हूँ इतना भड़के नौजवान कि तुम्हारे नंगेपन से बेजार आकर आमिना के लाल के अखलाक को अपना ले, ताजदार मदीना की गलियों में आ जाए। इतना हो जाए, इतना काफ़ी है हमारे लिए। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज से 100 साल पहले से बरेली के इमाम आवाज़ दे रहे थे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया।